हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार और आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज जो है हम करंट अफेयर, जो दिसंबर माह की करंट अफेयर है, उस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो ये वीडियो लेट आया, वैसे 5 बजे का टाइम दिया था। तो सबसे पहले सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए ये 2022 जो है वो वर्ष एक आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा और आप सभी सिलेक्टेड होंगे और जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम पे, जिसमें हमने आपको बताया था कि डेली करंट अफेयर, यानी इसमें दिसंबर माह जो है, दिसंबर मंथ की करंट अफेयर है, उस पर हम बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना, और पहले क्वेश्चन से देखने से पहले हम चलते हैं अपने आज के थॉट पर। उसके बाद फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का हमारा थॉट है कि डूब कर मेहनत करो। ठीक है, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इतनी मेहनत करनी है कि कल जब उभर के आओगे तो सबसे अलग ही दिखने चाहिए। तो इतनी मेहनत करनी है हमें। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम ने अंडर 19 एशिया कप जीता है। देखिए यहाँ पर क्या क्या कि अंडर 19 एशिया कप जो है वो किस देश ने जीता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया। इंडिया ने क्या किया, हाल ही में जो अंडर 19 एशिया कप है उसको जीता है। और अगर अंडर 19 एशिया कप की बात करें तो भारत जो है अंडर 19 एशिया कप को 8 बार जीत चुका है। ठीक है, कितनी बार जीत चुका है, 8 बार। अंडर 19 एशिया कप भारत 8 बार जीत चुका है। और इसने देखो यहाँ पर जो श्रीलंका भी दिया, ध्यान रखना, श्रीलंका को हराया था। इस बार भारत ने श्रीलंका को हराकर ये जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए जो 5 ईयर प्लान है, यानी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनको क्या किया, योजना बनाई है। तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी चीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चीन होगा। यानी चीन ने किया अपने देश में 5 ईयर प्लान जो लॉन्च किया है, वो क्या है, उसको उद्देश्य क्या है। तो चीन ने रोबोट इनोवेशन सेंटर हब बनने के लिए जो उसका अपना लक्ष्य है कि विश्व में वो क्या बनेगा, रोबोट के लिए, यानी जो प्रौद्योगिकी है उसका सबसे बड़ा वो देश बनेगा। तो उसके लिए क्या किया उसने, हाल ही में 5 ईयर प्लान शुरू किया, पंचवर्षीय योजना को लागू किया। और अगर मैं बात करूं वर्ष 2021 की जो वैश्विक रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो दक्षिण कोरिया है वो सबसे स्वचालित जो देश है वो कौन सा है, दक्षिण कोरिया। देखो वर्ष 2021 की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये आपके लिए। देखो क्वेश्चन के साथ साथ ना, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ जो मैं आपको ये एनालिसिस दे रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 2021 की जो विश्व रोबोट रिपोर्ट थी उसमें दक्षिण कोरिया क्या था, सबसे स्वचालित देश था। ठीक है, अब चीन ने अपना 5 ईयर प्लान बनाया वो, ताकि वो सबसे स्वचालित देश बनने की ओर अग्रसर हो सके। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में किसने तटरक्षक बल, ठीक है, क्या कह रहा है, तटरक्षक बल के प्रमुख का पद जो है वो संभाला है। इसका ऑप्शन ए है डीजी पठानिया, ठीक है, ऑप्शन बी है डीजी कृष्णा स्वामी नटराजन, ऑप्शन सी है डीजी नरवाने, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डीजी बी एस पठानिया। ठीक है, ये पूरा इनका नाम है डीजी बी एस पठानिया, अर्थात महानिदेशक डीजी बी एस पठानिया ने 24वें प्रमुख के रूप में, तटरक्षक बल के जो 24वें ये प्रमुख होंगे, इससे पहले जो 23वें प्रमुख थे वो कौन थे, डीजी कृष्णा स्वामी नटराजन थे। वो 23वें जो थे तटरक्षक बल के प्रमुख थे। ठीक है, महानिदेशक बोलते हैं इनको, डीजी का मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ जनरल, है ना। तो वो क्या होता है, डायरेक्टर जनरल। तो इसका मतलब कही हुआ कि महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ही में, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि हाल ही में, है ना। अब ही क्या होता है तो वो थोड़ा सा मिस पॉइंट है। यहाँ पर क्या होगा कि हाल ही में जो कोचीन है, कोचीन शिपयार्ड, चलो मैं जरा इसको हाल ही पूरा कर देता हूँ। ये यहाँ से हुआ कॉपी और इसे यहाँ कर दिया हमने
पेस्ट। ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो ये क्या है क्वेश्चन की, हाल ही में कोचीन शिपयार्ड ने कोच्चि मेट्रो रेल को सौंपी अपनी पहली इलेक्ट्रिक बोट का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है, इसमें क्या है, मूर्तिपत्तन, मुजरिस और त्रिवेंद्रीकुलम या त्रिवेंचीकुलम मालाबार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप समझ पा रहे होंगे, दिख भी रहा है कि मुजरिस इसका जो है वो राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है, मुजरिस है। यानी मुजरिस क्या है, एक ऐतिहासिक स्थान है जो केरल में कहाँ पर है, पेरियार नदी के तट पर है। ठीक है, पेरियार नदी है केरल में, उसके तट पर ये स्थित है। और इसका जो प्राचीन नाम है वो मर्चीपत्तन या मुर्चीपत्तन भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब होता है काली मिर्च का बंदरगाह। ठीक है, तो ये एक बंदरगाह था जिसका नाम क्या, मुजरिस, यानी मुजरिस जो है नाम दिया गया। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है कि RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या है, इसने ने हाल ही में एक विदेशी कंपनी फेराडियन, इंपॉर्टेंट है, देखो ये पॉइंट याद रखना, फेराडियन नाम ही इंपॉर्टेंट है, यानी फेराडियन का क्या किया, अधिग्रहण किया। और यह किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूके एंड ऑप्शन डी है अमेरिका। राइट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा यूके। ठीक है, चीन वगैरह गलती मत करना, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यूके। और ये फेराडियन है क्या, तो फेराडियन एक दुनिया की अग्रणी बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनी है। दरअसल ये करती क्या है, ये सोडियम आयन बैटरी का निर्माण करती है। ठीक है, और उसकी प्रौद्योगिकी, तो ये यूके की कंपनी है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है उसने क्या किया, इसका अधिग्रहण कर लिया, उसकी जो 100% पूरी की पूरी जो भागीदारी है उसको इसको खरीद लिया उसकी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 6 में, कि कौन सी टीम सेंचुरियन, अब ये सेंचुरियन क्या है, दरअसल सेंचुरियन की बात करें दक्षिण अफ्रीका का क्या है, एक शहर है। तो सेंचुरियन में टेस्ट क्रिकेट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है। तो यहाँ पर सभी एशियाई टीम दे रखी, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत एंड अफगानिस्तान। तो आई होप आप सभी को ये आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर क्या है, भारत। भारत ने हाल ही में क्या किया, दक्षिण अफ्रीका को हराया। और सेंचुरियन में ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय टीम, इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड ने ही उसको हराया था, दक्षिण अफ्रीका को, सेंचुरियन में बाकी किसी टीम ने नहीं हराया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर दोस्तों आप सभी ने आइडियल क्लासेस का जो ऐप है अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये 2 जनवरी तक, ठीक है ध्यान रखना, 2 जनवरी तक अभी जो कोर्स हैं वो रेट कम कर रखे हैं हमने। इससे पहले 300 फीस चल रही थी, लेकिन अब बढ़ गए हैं। और अब आने वाले समय में 2 जनवरी के बाद ये कोर्सेज की फीस और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी अगर इस पे देखा जाए तो करीब 25 कोर्स जो है हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें लेखपाल है, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, जनरल स्टडी है, आरआरबी, एनटीपीसी, इन सभी के लिए जो कोर्सेज हैं वो हमने लॉन्च कर दिए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, लगभग यानी 25 से ये कोर्स हैं, ये सभी कोर्सेज हैं जो कि हम लॉन्च कर चुके हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए करना क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी जा रही है साथ के साथ, या आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाएंगे सीधा, आप अगर हम टाइप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा आइडियल क्लासेस के नाम से, और स्टोर में जाएंगे तो वहाँ सभी कोर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एंड एकेडमिक सभी क्लासेस के लिए कोर्स जो है यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सभी क्या हैं, कोर्सेज हैं, और इनके रेट बहुत जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि सेंचुरियन का संबंध किस देश से है। देखो इसका तो पहले से आंसर आ रखा है, क्या है, इस सेंचुरियन का जो संबंध है वो दक्षिण अफ्रीका से, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने बैंक खातों में केवाईसी की अंतिम तिथि निर्धारित की है। देखो अब क्या है कि केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जानो। तो आरबीआई क्या करती है, गाइडलाइन जारी करती है कि जो बैंक में खाते हैं उनके लिए क्या किया जाए, यानी जो कस्टमर है उसकी केवाईसी बैंक करे। केवाईसी के लिए करना क्या पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट वगैरह है उससे यानी रजिस्टर्ड किया जाता है। तो उसकी डेट पहले जो थी वो 31 दिसंबर 2021 थी, अब उसे कर दिया गया 31 मार्च 2022, यानी तब तक आप केवाईसी करेंगे। अब ये केवाईसी किसके तहत होती है, तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, देखो इंपॉर्टेंट है, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत ये केवाईसी की जाती है। ठीक है, डेडलाइन पहले 31 दिसंबर 2021 थी, अब 31 मार्च 2022 की। अगर आपने भी नहीं कराई केवाईसी तो अपने खातों की केवाईसी करवा लें।
हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है क्विंटन डिकॉक ने। ये क्विंटन डिकॉक दरअसल क्या है, ये टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में या सभी फॉर्मेट में क्या करते हैं, ये एक विकेट कीपर हैं, कीपिंग करते हैं और बैट्समैन भी हैं और ओपनर बैट्समैन हैं, काफ़ी बढ़िया बैटिंग करते हैं। ठीक है, क्विंटन डिकॉक, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से घोषणा की है, ये लेने का मतलब टेस्ट के संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दरअसल ये किया कब है, अभी हाल ही में भारत ने क्या किया, आपको पता होगा, सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका को हराया, उसके बाद से इन्होंने ये घोषणा की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का नया सचिव बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश के जो नए सचिव बने हैं वो दुर्गा शंकर मिश्रा को बनाया गया, याद रखना। दुर्गा शंकर मिश्रा, अगर पहले बात की जाए, इससे पहले ये क्या थे, आवास एवं शहरी कार्यों के सचिव थे। सॉरी, तो अब इन्हें क्या बना दिया गया, उत्तर प्रदेश का सचिव बना दिया गया। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे कि हाल ही में कौन सी भारतीय खिलाड़ी ने, ना कौन भारतीय, यानी यहाँ पे होगा कौन से भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट विकेट लेने में, 200 टेस्ट विकेट लेने में तेज गेंदबाज बन गए हैं, यानी बहुत 200 तेज टेस्ट विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था, थोड़ा इसमें स्प्रिंट है। तो इसके राइट आंसर जो होगा मोहम्मद शमी होगा। अगर हम बात करें, शमी ने ये 55 मैचों में क्या किया, जो टेस्ट मैच है उनमें 200 विकेट हासिल किए। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो कपिल और श्रीनाथ, इनके नाम ये रिकॉर्ड था जिन्होंने 200 तेज विकेट लिए। अब तीसरे ये हो गए हैं कौन, मोहम्मद शमी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने कि भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन या शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की घोषणा की? तो भारत ने ये डेडलाइन जो है, अभी हाल ही में COP26 की जो मीटिंग हुई थी, बैठक, तो उसमें भारत ने क्या किया था, 2070 तक अपने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की घोषणा की है। और इससे भारत की अगर बात की जाए तो भारत जो है वो दुनिया की चौथी जो है सबसे बड़ी पवन ऊर्जा की क्षमता वाला देश है, जिसमें अगर मैं बात करूं चौथी सबसे सर्वाधिक क्षमता वाले देशों में से एक है भारत। ठीक है, और अगर बात की जाए, इससे पहले भारत ने 2021 में 28% उत्सर्जन को जो है वो कम किया था। ठीक है, इससे पहले भारत 28% जो है वो उत्सर्जन को कम कर चुका है और 2070 तक उसे 0 पे लाने की कोशिश करेगा। दूसरा, अभी तक आपने प्ले स्टोर से ऐप नहीं डाउनलोड किया तो ऐप डाउनलोड कर लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखरेख के लिए एक निकाय की स्थापना की? तो पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जिसने हाल ही में क्या किया, अपने पहले हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया, जिसमें हिंदू नेताओं को शामिल किया गया और जिसमें मंदिरों की देखरेख के लिए ये प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में सुधार आया। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्वोत्तर राज्य में जो आसफा है यानी AFSPA, इसका मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, इसका मतलब सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून। ठीक है, इसे हालांकि 11 सितंबर 1958 में संसद में पास किया गया था और ये जम्मू कश्मीर वगैरह में या पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू है। तो इसे क्या किया, इसकी अवधि को नागालैंड में जो है पहले लगा हुआ था उसमें 6 माह के लिए और बढ़ा दिया केंद्र सरकार ने। ठीक है, अगर बात की जाए इस एक्ट के थ्रू जो आसफा होता है, इसके में क्या किया जाता है कि सेना को कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं कि अगर देश में अपने क्षेत्र में जो शांति व्यवस्था जो है वो बनी नहीं है, अगर उसको भंग करता है कोई, तो किसी व्यक्ति की जांच की जा सकती है। कोई वाहन वगैरह जा रहे रोड पे चलते उस पर जांच की जाती है, अचानक से किसी की बिना वारंटी की गिरफ्तारी भी की जा सकती है और यहाँ तक कि मारा भी जा सकता है। ये प्रावधान सेना को एक अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं कि हाल ही में रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से हैं? तो रॉस टेलर किस देश से हैं? रॉस टेलर हैं न्यूजीलैंड से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या किया गया? तो इसका राइट आंसर है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। इससे पहले ये झांसी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, अब इसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दोगो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सभी अगर इसका PDF नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप
वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक का भी ऑप्शन है, ठीक है। चाहे तो वीडियो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे लोग जुड़ें और वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी आगे के लिए। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।